आज हमारे साथ जी मरियम हैदर मौजूद हैं और जिनके हवाले से अगर कहा जाए कि आज़्म हिम्मत की एक मिसाल है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इन्होंने अपनी मेहनत अपने हौसले से ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कामयाबियाँ समेटी हैं। माशरती सतह पे बेशुमार इनकी खदमात हैं और मरियम फाउंडेशन की बानी भी हैं। गरीब और स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम करती हैं और स्पेशल बच्चों को इंडिपेंडेंट और बाइख्तियार बनाने के लिए जी बड़ी पुरज़्म है ताकि उनके फ्यूचर की राहें जो हैं वो हमवार हो सके। अपनी फाउंडेशन के अलावा जी मरियम एक कामयाब फूड बिजनेस स्पाइस कुजीन भी चलाती हैं और इनकी जो कोशिशें हैं वो इस बात को जाहिर करती हैं कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी जो कह लें अपनी मजबूरी को अपनी तरक्की अपने पैशन की राह में हायल होने नहीं दे सकते। सो आज हम मरियम से बात करेंगे और इसके साथ साथ इनकी तमाम तर कोशिशों में इनकी हिम्मत देने में इनको हौसला देने में इनकी मदर जो है आमिना वसीम उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। हमारे साथ वो भी मौजूद हैं और बेसिकली वो पेशे के लिहाज से तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशनिस्ट हैं और मरियम उनके साथ प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प भी करती हैं और फूड वेंचर में भी ये दोनों माँ बेटी साथ काम करते हैं। सो आज हम इन दोनों से बात करेंगे लेकिन पहले हम मरियम को खुशामदीद कहते हैं। मरियम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपको सुबह सुबह हमने जल्दी तो नहीं उठाया? आप जल्दी उठ जाती हैं? उठ जाती हूँ। अच्छा मरियम मुझे अपने काम के हवाले से बताएं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी शील्ड्स हमारे आगे पड़ी है। कब से आप एजुकेशन दे रही हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है आप खुद अभी बहुत छोटी सी हैं और आप इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही है। मरियम मुझे बता रही थी। तो मरियम क्या करती हैं घर में? मेरी छोटी सी एनजीओ है मरियम फाउंडेशन। ओके। उसको मैं रन करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और अपने घर से ही मैंने अपनी फाउंडेशन खोली है। ओके ओके। और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? केजी नर्सरी पर। आप तंग तो नहीं करते ज़्यादा आपको? नहीं। ऐसे वो होते हैं ना छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़रा मुश्किल होता है, मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं। अरे वाह ज़बरदस्त। अब मरियम की वालिदा भी आमिना वसीम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्पाइस कुजीन मुझे पता है कि मरियम और आप मिलके रन कर रहे हैं लेकिन आज आपको पता है इस ज़बरदस्त सा खाना भी आमना हमारे लिए बना रही हैं। तो आमना पहले तो मुझे मरियम के हवाले से बताएं। मरियम को माशाल्लाह आपने इतनी हिम्मत इतना हौसला इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज वो यहाँ बैठी हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। कैसा जर्नी है? पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि मरियम का साथ देने के लिए, मरियम को इनवाइट करने के लिए। और मरियम जो है बहुत बड़ा शुरू दिन से ही सोच रही थी, जैसे कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था और बस उनके ख्वाबों और उनकी सोच को हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि हमें ये तो बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि मरियम हमारे घर में किसी मकसद के पर्पज़ के तहत आई हैं। बस उसको हमने अपना लाइफ का एक वो समझ ले स्टाइल ही हमारा बन गया और हम मरियम जैसे बच्चों के लिए पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। मरियम को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद एजुकेशनिस्ट बन गई, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी की। क्या बात है। और फिर अभी जो है अपने एक इदारा बनाया ऐसे टू लर्नर के नाम से। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स में आउट अब्रॉड काम किया। तो फिर कोविड में मरियम की एनजीओ का हमने रखा कि मरियम ने अब क्या करना है, फिर स्टक हो गई हैं, फिर बच्चों को फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट की। तो एजुकेशन देते देते 4 साल की जर्नी है मरियम की। बस ये होता था कि भाई मुझे घर में नहीं सिर्फ पढ़ाना, क्योंकि हम मोबिलिटी इश्यूज़ थे, हमने घर में ही ओपन की हुई थी। ओके। तो मैं बाय जॉब करती थी तो कहती कि आप तो जॉब करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल्स में जाती हैं, लेकिन मैं तो घर पे होती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर क्या करना है। फिर इनके बस ये था कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है, मुझे भी एक स्कूल बड़ा बनाना है। तो बस इनकी कोशिश के साथ साथ है, इंशाल्लाह वो भी बना पाएंगी इंशाल्लाह। और स्पाइस कुजीन क्योंकि इनको कुकिंग का शौक़ था, अपनी हेल्पर के साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो कहती हैं कि मुझे ना कुकिंग क्लासेस करवाएं। मैंने कहा मैं आपको सिखाती हूँ और इसका आपको शौक़ है तो वेंचर ही स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमने इसका 1.5 साल पहले जो स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। और मैं तो यहाँ पे थैंक यू करना चाहूँगी सब लाहौरीज़ को, दे रियली सपोर्ट अस अ लॉट। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कस्टमर है और रिपीटेड कस्टमर है। और मरियम की जो सारी विशेज़ हैं, जो सारी उनकी ख्वाब है वो पूरे हो रहे हैं। अलखिदमत की एम्बेसडर हैं, अपने घर से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एक हाथ से चला कर जाती हैं और वहाँ की एम्बेसडर हैं। और आज हम आपके लिए मरियम के स्पाइस कुजीन से जो है जो इनकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है समोसास हैं
और हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ समोसाज हैं। Okay. चिकन मलाई बोटी, चिकन टिक्का, पिज़्ज़ा और इसके अलावा जी है शामी कबाब। ओके, तो लवली। सर्दियों की जो सौगात है, वो साग है। भी हम लेकर आए और मकई की रोटी। बस यही मैं आपको बताने वाली थी कि आज मुझे ऑफ एयर पता लग गया कि साग और मकई की रोटी आ गई है, और अब मैं आपको नजर नहीं आऊंगी इस शो के बाद, मैं वो खाऊंगी। लेकिन बहुत अच्छी और सौगात है। मरियम, आपको मुझे पता लगा कुकिंग का शौक है, अम्मी बता रही है, तो मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है आपकी? सबसे ज़्यादा मुझे समोसा बहुत पसंद है। कौन से वाला समोसा? मलाई बोटी मलाई बोटी। अब बनाती भी हैं या सिर्फ खाती हैं? ये बनाती है। अरे वाह। तो मुझे ये बताएं कितना टाइम किचन में, अब दो क्या आप इतने सारे माशाल्लाह काम करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, अलखिदमत की एम्बेसडर भी हैं, वहाँ भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो किचन में कैसे टाइम गुजारती हैं? किचन में शाम के वक्त में जाती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ समोसा बना लेती हूँ। और क्या बनाती है? सिर्फ समोसा बनाती हैं, कुछ और भी बनाती हैं? नहीं, बस समोसा ही। आपको साग रोटी नहीं पसंद? नहीं। क्यों? मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सारे लोगों को साग रोटी पसंद है। तो घर में बन रहा होता है तो फिर क्या खाती हैं? अगर साग रोटी बना हो तो घर में क्या मामा बना के देती हैं? साग रोटी नहीं, फिर कुछ और खा लेती हूँ। कुछ और खा लेती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मुझे ये बताया, जाहिर है चैलेंजेस होते हैं हर जगह पे, जब कोई ऐसे आपने ज़ाहिर है एक्सेल करने में पेरेंट्स के लिए भी एक्सेल बहुत, जैसे आपने कहा मोबिलिटी इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद आपने मरियम को इतना इंडिपेंडेंट किया है। तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मली क्या चैलेंजेस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पेरेंट आप क्या फील करती हैं? अभी मैं यहाँ पे साग, आपके सवाल का जवाब दिया, पहले साग तो तड़का भी लगाने साग वाली बात है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा साथ साथ ये स्पाइस कुजीन के काम भी होते रहे। चैलेंजेस देखिए हर स्टेप पे ही हैं, हर पर्सन के लिए, लेकिन आपने हार नहीं माननी, आपने फोकस्ड रहना है और आपने कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। हमारा यही था, हमारा मकसद है कि मरियम ने एक नॉर्मल, एक आम बच्चों की तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। 3 साल की उम्र से ये जा रही थी स्कूल, तो हम रुके नहीं, बस एक स्कूल में 6 मंथ्स पढ़ा, फिर दूसरे स्कूल, फिर जब ये ग्रेड्स में गई है ना, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, मरियम जो है ना वो अब नहीं, मतलब उस तरह कर पाएंगी। फिर साथ मुझे फिर ख़ुद ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, आप खुद जा? जी। ओके। तो फिर ज्वाइन जब नहीं किया तो फिर अपनी सारी ग्रूमिंग वगैरह की कि किस तरह, सारी बात है वहाँ पे मुझे जॉब करना पड़ी क्योंकि दे डोंट हैव अ वैकेंसी। तो मैंने कहा मुझे वॉलंटियर ही जॉब दे दें, बट लेकिन मैंने वहाँ पे एक रिसोर्स रूम था, वहाँ पे ज्वाइन किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मरियम को पढ़ाते पढ़ाते, मरियम को ग्रूम करते करते कितने बच्चों का जो है हमने सफ़र जो है आसान कर दिया। तो अभी आप घर पे जो मरियम एजुकेशन देती हैं, कितने बच्चे आते हैं, क्या कौन से स्कूल? वो सिलसिला चलता रहता है क्योंकि हम लोग उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है। और जिसमें एजुकेशन के हवाले से होते हैं, हेल्थ के हवाले से होते हैं, मदर्स की वर्कशॉप्स होती हैं। एक कम्युनिटी ना सेंटर डेवलप हो गया है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक कि आप अपनी सोसाइटी में जो है अपने लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द के, जैसे हमने 500+ लोगों को 3 साल में जो है ना बच्चों को नॉर्मल स्कूल के लिए जो है ना प्रिपेयर करके भेजा है। तो मकसद ये है कि आपने ना अपना जर्नी जो है ना, हमारी जो कोशिश है ना अपने घर से, वो बस जारी है। और स्पाइस कुजीन भी इसकी एक, समझ लें, एक इसकी वो एक कड़ी है कि हम जिस तरह मरियम अल खिदमत जाती हैं तो वहाँ पे डेली बता रही होती हैं उनका, तो वहाँ पे 10% भी पे कर रही होती हैं डोनेशन, जो भी ऑर्डर्स उनके मंथली आ रहे होते हैं। अच्छा, ओके, लवली। तो वहाँ से बहुत सपोर्ट मरियम को मिली है। वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा ली अल खिदमत में और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ वॉलंटियर। ओके, तो स्पेशल बच्चों के लिए ना, बस अब मेरी सब पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए हमारा करने का मकसद ये है कि हम एक आवाज़ हैं उनके लिए कि ये भी बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन आपने थक नहीं रखना। अभी मुझे आपकी एक बात बड़ी प्यारी लगी, और आपने मुझे अभी कहा ना कि आप जब मरियम आपके घर आई तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि किसी मकसद के तहत आई है। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग एज ए सोसाइटी हम समझ लें कि हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बात करते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन या उनकी प्रेजेंस हमारी सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंट है, या वो किसी पर्पस के तहत हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो शायद ये जो चैलेंजेस हैं हम कहीं ना कहीं इन पे ओवरकम कर। और देखिए ये जो सफ़र है ना, ये आसान ना होता अगर मैं उन बच्चों को माँ ना बन जाती, उनकी सुपर टीचर ना बन जाती। अराउंड मैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी जितने स्पेशल बच्चे, उन
सबकी मैं मदर और सुपर टीचर हूँ। अरे वाह। क्योंकि मैंने अब्रॉड भी पढ़ाया है, वो बच्चे आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनकी मदर्स अचीवमेंट्स बता रही होती है, तो इससे बड़ी बात क्या है। ये तो आपका एक लाइफ अर्निंग है आई गेस, कि आपने कमाया है अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। और मरियम शायद उसका एक वसीला थी। बिल्कुल यही बात है। और जब मैं अपने आप से आई आस्क्ड कि ये मतलब इतनी आपने डिफ़िकल्ट लाइफ क्यों, आप समटाइम अपने आप से भी सवाल करते हैं ना, तो लेकिन वो फिर जब बच्चों के अंदर चेंज आता था ना, जब उनके पेरेंट्स कहते थे कि मैम आपने ऑफ नहीं करना, मैम आपने ऑफ नहीं करना, तो वो फिर लगता था कि नहीं, आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पर्पस के तहत है, और शायद मरियम वो एक वसीला है जिसके तहत आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रही अभी हैं। जैसे मरियम आजकल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हैं, तो डेली जो मरियम के टीचर्स आज भी मरियम के साथ कनेक्टेड हैं। अरे वाह। तो वो पूछते हैं कि आप मरियम कहाँ जा रही हैं, उनकी ये फैमिली में अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है, तो वो उसको फिर वो कहते हैं कि आप इसको भी सिखाएं, इसको भी। क्या बात है, जबरदस्त मरियम, ये तो आप कमाल काम कर रही हैं। कितनी खुशी होती है जब सब टीचर्स तारीफ करते हैं कि मरियम आप बहुत अच्छा काम। खुशी होती है, कितनी खुशी बताना है, एक्सप्लेन करना है, स्माइल से बताना है बहुत मुझे। ज़्यादा खुशी होती बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा आमना, अब आप मुझे बताएं कि स्पाइस कुजीन से क्या बन रहा है अभी? साग अभी हम की क्या सूरत हाल अभी है? हम समोसास बना रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है हम बनाएंगे तड़का लगाने लगे हैं देसी घी का। ओए होए होए, ठीक है। full fat। और साथ साथ जो है ये चिकन मलाई बोटी जो है वो हम आपके लिए फ्राई करेंगे। अच्छा, नॉर्मली ये जो आप ये फूड वेंचर कर रही हैं, इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क, हाउ डू यू मैनेज? अभी हम सिर्फ ना जो है ना वो देखिए, आपने जब कोई काम सोच लिया ना, उसकी तो आपने प्लानिंग करनी है पहले। हाँ। ठीक है। अब प्लानिंग हमने ये की कि हमने, ज़ाहिर बात है कि मैंने खुद सारी एंटरप्रेन्योरशिप खुद की है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके डिफरेंट मॉडल्स पे खुद लर्निंग की है। तो फिर आपने अपने जो प्लान उसको फिर फॉलो करना है, और अगर आपने ग्रो करना है तो आपको टीम बनानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जी साग, ये देसी घी है जो हम अभी डाल रहे हैं तड़के के लिए, साथ साथ बातें भी होती जाएं। और बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो अभी आपकी स्पेशलिटी जो है, इट्स लाइक फ्रोजन फूड और इस तरह की चीज़ें? फ्रोजन फूड है, साग और देसी घी मक्खन बहुत पसंद किया जा रहा है। अच्छा, इट्स लाइक होममेड? होममेड, सब होममेड है माशाल्लाह। 4 लोगों की टीम है मरियम की। ओके। अब मरियम को हमने ये सिर्फ ये नहीं कि अब मरियम ने डिपेंडेंट नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट होना है, तो उसने हर चीज़ को उसी तरह ही ग्रो करना है जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में करते हैं। तो मकसद यही है कि बस फिर हमने टीम बनाई, और हम जो समोसाज हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हमारे जो है वो पसंद किए जाते मरियम हैं। को खुद समोसों का खाने का शौक था, मरियम ने कहा हम समोसे बनाएंगे, ऐसा ही हुआ था मरियम? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है। बहुत शौक है। तो मुझे बताएं, जब आप किचन में जाती हैं तो आपके जो हेल्पर्स हैं वो जब कुछ बना रहे होते हैं, पसंद ना आए तो उनको डांटती भी हैं कि ये नहीं अच्छा नहीं हाँ, बना? मैं डांटती भी हूँ। क्या कहती है उनको? मैं कहती हूँ अच्छा नहीं बना। आप टेस्ट भी करती हैं? टेस्ट भी करती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मरियम, आपको समोसों के अलावा किस चीज़ के खाने का शौक है? मुझे बहुत पसंद है फ्राइज़? फ्राइज। और उसके अलावा रोटी, चावल, बिरयानी, ऐसी चीज़ें पसंद है? बिरयानी मुझे बहुत पसंद बिरयानी बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ पे खाई थी ये बताओ? मामा बनाती हैं, नानो बनाती हैं, कौन बनाता है? है। मैं बनाती हूँ। मामा ही बनाती है। मामा सबसे अच्छा क्या बनाती है? ज़्यादा अच्छा तो बिरयानी बनाती है, ज़्यादा शौक। बिरयानी बनाती है। तुम्हें, आपको तो फरमाइशें आती रहती होंगी मरियम की, जिनको खाने का शौक हो, ज़ाहिर है मदर से तो फरमाइश आती रहती होगी। फैमिली सारी फूडी है। फूडी है, सारी फूडी है। बिल्कुल। अरे वाह। और बस ये मुझे वो, मैंने बाकी बच्चे भी हैं, 2 बेटा है मेरी और बेटी है, तो बस वो उनका ये फेवरेट वेंचर है। जाहिर है घर और वो खाना। जिस तरह हम लोग स्कूल में भी होते थे ना, तो जिस तरह हमारे घर से जिस तरह टीचर्स वगैरह गेट टुगेदर होता है, या तो हम मेरे घर ही मीटअप्स होते थे। ओके। तो वो फिर वो चलते चलते बात जो है ना वो आखिर में वेंचर पे ही आ गई है। करे बात अच्छा है, इट्स गुड। नहीं, आप अपना वेंचर भी रन करें, साथ साथ अगर आपको शौक है आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर बस मकसद ये है कि मरियम जैसे जो बच्चे हैं जिनके मोबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं, वो अपने घर से काम कर सकते हैं। मरियम जो है एक एम्बेसडर है, आवाज़ है अपने जैसे स्पेशल लोगों के लिए, ताकि वो एक नॉर्मल और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें एज ए सोसाइटी भी मुझे लगता है बहुत कुछ लर्न हम कर सकते हैं इस चीज़ से कि
जाहिर है चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी, लेकिन अगर आप इसी को स्ट्रेंथ बनाएं, और ये आज की बिल्कुल। मुझे लगता है सारी सबसे खूबसूरत बात ही इसमें ये थी कि मरियम जैसे लोग, मरियम जैसे बच्चे बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी को अगर बेहतर करें तो डेफिनेटली दे हैव अ पर्पस, और अल्लाह ताला ने इनको इस मकसद के तहत भेजा है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी तो बदल ही रहे हैं, साथ साथ दीगर लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी बदल रहे हैं, और पेरेंट्स का भी आएगा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कहीं ना कहीं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम उनको एक बोझ समझते हैं। दे आर नॉट लाइक कि ये बोझ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, दे आर अ गुड एडिशन, और अल्लाह ताला पता नहीं आपको किस आजमाइश से गुजार के किस चीज़ का अजर दे रहा है, इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर सकते। नैन जी, किचन की क्या सूरत हाल है? आमिना साहिबा, साग जो है तैयार है, मकई की रोटी, समोसा और ये चिकन मलाई बोटी जो है बस एंड पे है। और इसमें अच्छा, ये इसमें आपने ये कुक कितनी देर करना होता है मलाई बोटी को? क्योंकि ये मैरिनेट होता है हार्डली 15, वैसे तो एयर फ्रायर करके भी आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको नॉन स्टिक पैन में विदाउट ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रीम है, यू डोंट हैव टू पुट, मतलब इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत। अच्छा, ये क्रीम में कुक होगा? जी। तो आप जैसे अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैंने पहले मैरिनेशन में भी नहीं किया था, लेकिन हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी जो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी ऑयल ऐड ना, क्योंकि हमने वेट लूज़ करना है तो हम एयर फ्राई करेंगे, तो हम ये डीली उनको कह देते हैं आप ये मंगवा लें और इस तरह बस इसको विदाउट ऑयल ही यूज़ करें। ठीक है। और मैरिनेट होती है इसलिए बहुत जल्दी से कुक भी हो जाती है। और हमने ना वही चीज़ें नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। हमारे सेट पे चलता रहता है, हम आपस में बातें करते रहते हैं। तो अभी बस ये जो सबसे ज़्यादा समोसा जिससे हम प्रोटीन डाइट के हवाले से मैरिनेटेड हैं ये ऑलरेडी, और उसके अलावा जो है साथ साग और मकई की रोटी, ये जो है माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती है। और मरियम जैसे सैंडविचेस वगैरह हैं, हाई टी मेन्यू है, वो भी स्पाइस कुजीन से माशाल्लाह जो है वो डेली ऑर्डर होता है। और मरियम जो है माशाल्लाह जो है वो डेली जो है अपनी ब्रांडिंग खुद कर रही होती हैं, ग्रोसरी खुद ला रही होती हैं, जब खिदमत से वापस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सेल हुई होती है। तो वापसी पे जी कुछ कह रही हैं, बड़ी मुश्किल से बोली हैं, सुन लें हम। जी, क्या कह रही हैं आप? ऑटोमेटिक चेयर पे जाती हूँ, ऑटोमेटिक चेयर है मेरी, मैं उस पर जाती हूँ, ग्रॉसरी करके लाती हूँ। ऑटोमेटिक चेयर पे जाती हैं, उस पर ग्रॉसरी करके आती हैं। तो ग्रॉसरी जब आप करने जाती हैं तो फिर आप ऐसे, जब जैसे मुझे पता है कि मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो अपनी मर्जी की चॉकलेट्स, चिप्स, जंक फूड ले आती हूँ। आप भी ऐसे करती हैं? अभी ले आती छुप के? मामा कहती है तुम ये इतना सब कुछ क्यों ले आई? नहीं, खुद ही ले आती हैं। हाँ, मैं भी ऐसे करती थी, मैं अपनी मर्जी की चीज़ें ले आती थी। तो आप ग्रॉसरी करने कितने टाइम बाद जाती हैं और किसके साथ जाती हैं? मम्मा के साथ ही जाती हूँ। अच्छा, मम्मा के साथ ही जाती हैं? अरे वापसी पे ना, मतलब ये खुद इलेक्ट्रिक व्हील एक्चुअली 1/2 किलोमीटर अलखिदमत जो है ना, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे बस जो भी इनके पास सेल्स द ऑर्डर्स वापसी पे वहाँ पे होती हुई आती है। ये मैंने कहा आपने तो अपने सारे ख्वाब सच कर लिए हैं, अब बस करें। अब आप कहती नहीं, अभी तो मुझे और भी करना है, अभी तो और भी करना है। आई एम ग्लैड कि ये एम्बिशियस हैं और इनके अंदर वो मोटिवेशन है। आमना, इट्स अ वेरी गुड साइन कि ऐसे बच्चे समटाइम्स अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सोशल चीज़ों को लेके या सोसाइटी के प्रेशर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इनको मोटिवेटेड रखा जाए।